हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से इंग्लिश अड्डा बाय मंतोष सर पर आपका स्वागत है। और दोस्त, अभी हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर बिल्कुल हमें बेसिक से पढ़ाइए, ठीक है। कि ये चैनल आपको जैसे कहोगे आपका चैनल है, हम तो बेटा एक बस सेवक हैं, है ना। जो कहना है आप कहोगे, हम सिर्फ एक आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो हम अभी बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, नाउन के बारे में पढ़ा। अब हम नाउन का ही केस होता है उस चीज को देख रहे थे। इसके पहले भी हमने एक केस वीडियो बना रखा है, आप अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले लिंक दे दिया जाएगा और प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे। आप एक भी चीज को छोड़ना नहीं है, हर चीज को आप देखिए, बहुत कुछ सीखेगा। वैसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए जो सीजीएल का एमटीएस का आने वाला एग्जाम है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हो, देना है, तो उसके लिए हम कुछ ही दिन के बाद प्रैक्टिस बैच लेंगे, ठीक है। और वो प्रैक्टिस बैच हमारा बिल्कुल फ्री होगा, कोई उस पर हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री है। जिस तरह से आपके पैटर्न पूछा जाता है एग्जाम में, 25 क्वेश्चन में, उस तरह से हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। बस जुड़े रहना है। आपका कमेंट और लाइक का मुझे इंतजार होता है। सब्सक्राइब करना होगा तो करना, नहीं करना होगा मत करना, कोई दिक्कत नहीं। बस जुड़े रहना इस प्लेटफॉर्म से। आपको यहाँ से हम हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, है ना। तो चलो, पीछे वाले वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। हम केस का सेकेंड पार्ट आज बनाने जा रहे हैं। हम पार्ट वाइज इसको बांट रहे हैं इसलिए क्योंकि लंबा वीडियो होने से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बच्चे नहीं देख पाते हैं, है ना। तो आप कंप्लीट देखो, इसलिए हम उसको पार्ट वाइज अभी करें, छोटा छोटा पार्ट में, ठीक है। 15-20 मिनट चलेंगे तो आप देख पाइए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। कैसा सेशन लग रहा है, ठीक है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बता देना, है ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम मेहनत करें, है ना। इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए, है ना, क्योंकि बेटा हम तो सेवक हैं, मालिक तो मेरे आप ही हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सेवा का मौका दीजिए, आप लोग जुड़िए, देखिए। तो हमने कहा कि केस क्या होता है, हमने पीछे वाले वीडियो में थोड़ा सा हम आप बता देना चाहेंगे कि केस बताता है, हम इसको हिंदी में कारक कहते हैं, एक रिलेशनशिप बताने का काम करेगा। क्या बताएगा दोस्त? रिलेशंस, संबंध बताता है। केस हमारे 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हमने कहा था सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जब नाउन या प्रोनाउन का यूज हम एज अ सब्जेक्ट करें, ठीक है। दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जब नाउन या प्रोनाउन का यूज एज एन ऑब्जेक्ट किया जाता है। हमने एक और बात इसमें की थी कि ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। हम थोड़ा सा पीछे वाली बात दे रहे हैं इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं वो भी सीख ले या बाद में आप देख लेना, ठीक है। चलो, तो ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो डायरेक्ट हमारा होता है जो नॉन लिविंग चीज होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग चीज को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर देता है वर्ड का और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर देता है होम का, ठीक है। अब वर्ड का आंसर देने वाले को हमने एक्यूजेटिव केस कहा था और होम का आंसर देने वाले को डेटिव केस कहा था, ठीक है। ये बातें सारा हम कर लिए हैं, आप जरूर देख लेना, मजा आएगा। अब हमने एक और वोकेटिव केस की बात की थी। तो वोकेटिव केस क्या होता है? इसको हिंदी में हम संबोधन कारक कहते हैं कि जब नाउन या प्रोनाउन का यूज किसी को संबोधित करने में, एड्रेस करने में कर देते हैं, तब उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं, ठीक है। अगला मेरा केस था पजेसिव केस, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हमने कहा कि पजेसिव केस क्या होता है कि जो ऑनरशिप या रिलेशन को दिखाता है, मालिकाना या संबंध, ठीक है। तो ये चीज हमने कर लिया था कि ये जो रिलेशनशिप बताता है, ऑनरशिप बताता है, पोजेशन बताता है, वो हमारा कोई लिविंग नाउन, कौन होगा? लिविंग नाउन। नॉन लिविंग कभी पोजेशन नहीं दिखाता। थोड़ा सा हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से दिखा देना चाहते हैं, देख लो कि जैसे भैया हमने बोला कोई भी एक नाम ले लो, जैसे हमने कहा एक रवि, हमने कहा भैया रवि का। अगर हमने आपसे पूछा कि कार क्या है तो कहोगे सर नाउन है, तो भैया रवि भी तो नाउन है, तो नाउन के पहले नाउन नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने आपको एक बात बताया था कि इसको ना आपको पजेसिव एडजेक्टिव बनाना है। तो ये रवि एक पर्सन है जो कि एक लिविंग है, तो इसके साथ आपने क्या सीखा था? लगाना अपॉस्ट्रोफी एस।
तो क्या बन गया, रवीज कार। किसकी गाड़ी है, रवि की। ये भैया ऑनरशिप दिखाया, मालिकाना दिखाया। लेकिन यार यही बात को अगर हम ऐसे कर दिए थे चला कि रवि ब्रदर, तो यहाँ पे हमने बात क्या सीखा था कि रवि ब्रदर में ब्रदर नाउन है, रवि भी नाउन है, तो इसके साथ क्या लगाना होगा, अपॉस्ट्रोफी। तो रवीज ब्रदर का मतलब क्या हुआ मेरे भैया, यहाँ पे रिलेशन बता दिया। क्या बता दिया, रिलेशन। तो ये लिविंग में पोजीशन दिखाएंगे, लेकिन हमने एक बात और कही थी आपसे कि नॉन लिविंग पोजीशन नहीं दिखा। क्या नहीं दिखाते, नॉन लिविंग पोजीशन नहीं दिखा। जैसे हमने आपसे कहा था कि टेबल ले करके क्या देगा, आपको दिया था टेबल्स ले, ठीक है। अब ये वाला बात सही की गलत, तो इस बात को आपको समझना होगा कि ये सर नॉन लिविंग है टेबल, तो पोजीशन तो दिखाता नहीं, तो गलत है। तो इसके लिए हमने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले जिस पे पोजीशन दिखा रहे हो उसको पकड़ो। तो भैया लिखोगे ले, इस अपॉस्ट्रोफी के बदले बाबू हमने लगाया था ऑफ। टेबल का जैसे यूज हुआ था एज इट इज हमने लिख दिया था, तो बन गया था लेग ऑफ टेबल। जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस होता है तो आप पहले वाले के साथ द लगा देते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली थी, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट समझा दिए। क्लियर हो गया है, नहीं हुआ है, सबसे बेहतर बात क्या पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। चलिए एंजॉय करिएगा। देख मेरे भाई, आपको याद रखना है कि सबसे पहली बात हमने कहा कि अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया था कि जो नॉन लिविंग होते हैं वो पोजीशन नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक बात सीख लो कि कभी कभी कुछ एक्सेप्शन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कुछ दिए जाते हैं। तो भैया यहाँ से आपको समझना है कि कुछ अपवाद भी हैं कि जहाँ पे पोजीशन दिखा दिया जाता है। तो एक्सेप्शन में हमारे कौन आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कहा जाता है मेरे भाई कि प्लेस बताने वाले, क्या बताने वाले बंधु, प्लेस बताने वाले जितने भी वर्ड हैं इनके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ये भी नॉन लिविंग है लेकिन अपवाद है। तो आपने कहा कि सर इसके साथ क्या लगाना सही माना जाएगा, अपॉस्ट्रोफी लगाना सही माना जाएगा। क्लियर हो रहा है, कहोगे सर कैसे। फॉर एग्जाम्पल बंधु ध्यान देना, अगर मान लो कि हमने आपसे कहा कि इंडिया, क्या बोल दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंडिया, आगे कह दिया फ्यूचर। अच्छा बताइए ना किसकी फ्यूचर की बात हो रहा है, इंडिया की। अच्छा आप ये मुझे बता दो कि इंडिया की फ्यूचर, इंडिया अपने आप में लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। अब ये भैया प्लेस बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है। तो बोलो क्या हमने आपको सिखाया कि इंडिया के साथ क्या लगाना सही माना जाएगा, तो आप कहोगे सर अपॉस्ट्रोफी। तो हमें बोला कि इंडियाज फ्यूचर, किसकी फ्यूचर है, इंडिया की। अब बोलो ये सही कि गलत, आपका कहना है सर बिल्कुल सही है। आपने एक और नाम सुन लिया, जैसे हमने कह दिया कि इंग्लैंड। ध्यान से देखिएगा, एक बार ऐसा पढ़ लो बेटा कि फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। 5 मिनट हम टाइम लेंगे आपका, ठीक है, लेकिन एक बार सिखा देंगे फिर भूलोगे नहीं। बच्चे स्किप मत करना ज़्यादा, ठीक है। हाँ इससे क्या होता है कि आप 10 वीडियो देखते रह जाओगे यूट्यूब पर, कुछ सीखने वाले नहीं, ठीक है। कहा यह भी जाता है कि अगर सर एक चौखट पे झुके तो सुकून मिलता है, भटक जाते हैं अक्सर वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो ज़्यादा खुदा बनाने की जरूरत नहीं है, किसी एक ही को मान लो, ठीक है। तो पूरा वीडियो देख लेना है, समझ में आया ना। हाँ आप इसे बोल रहे थे, देखो। तो इंग्लैंड बेटा हमने क्या कहा, हिस्ट्री, ठीक है भैया, इंग्लैंड हिस्ट्री। अब बोलो इंग्लैंड हमारा कोई जगह होगा, प्लेस होगा। तो कहा गया कि सर इसके साथ क्या लगाना सही माना जाएगा, अरे बोल दो ना अपॉस्ट्रोफी। तो बन गया हमारा इंग्लैंड हिस्ट्री। किसकी इतिहास है जी, है ना, इंग्लैंड की। समझ में आया ना, बिल्कुल आएगा, नहीं आने की कोई सवाल ही नहीं होगा भैया। दूसरा इसके बाद कहा जाता है कि टाइम बताने वाले के साथ, किसके साथ, टाइम बताने वाले के साथ भी हम क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। कहो सर कैसे, चलो जी आओ बात कर लेते हैं। तो ये कहा कि इसके साथ भी लगाना सही माना जाएगा। आप कहो सर कैसे, तो चलो बउआ बात करते हैं, ध्यान देना। चलो अगर मान लो कि हमने आपसे कहा कि टुडे, क्या बोल दिया, टुडे मीटिंग। कब की मीटिंग है भैया, आज की मीटिंग। तो बताओ एक टुडे अपना समय ही तो बता रहा है, क्या बता रहा है, समय ही तो बता रहा है। तो कहोगे सर कि इसके साथ हमें क्या लगा देना होगा, अपॉस्ट्रोफी एस। तो क्या बन जाएगा, टुडेज मीटिंग। समझ में आया।
एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, जैसे अगर मान लो कि हमने कहा कि वन डे मैच या वन डे लीव, कितने दिन की छुट्टी, एक दिन की। तो बताओ ये वन डे तुम्हारा क्या बता रहा है, ये वन डे क्या बता रहा है, समय बता रहा है। तो इसके साथ आप क्या लगा दोगे, अपॉस्ट्रोफी एस। सही की गलत, आपका कहना है सर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम टाइम बताने वाले के साथ लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलो जी, नेक्स्ट बात हमने आपसे की, तो तीसरा हमारा होता है भैया सेलेस्टियल, क्या बोला, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या होता है, इसी को आप हेवेनली बॉडी कह लेते हो। क्या कह लेते हो, लो जी हमने भी लिख दिया हेवेनली बॉडी। हेवेनली बॉडी का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं आकाशीय पिंड। क्या बोलते हो, आकाशीय पिंड। वो वैसे चीजें जो एकदम फ्री होकर यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को हम आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो कहा ये गया आपसे कि इसके साथ भी बबुआ क्या लगाओगे, कहो ना अपॉस्ट्रोफी एस। कहो सर कैसे, चलो जी आओ थोड़ा हम बात कर लेते हैं कैसे। देखो तो अगर हम आपसे पूछ दें कि आपने कभी नाम सुना होगा, किसका नाम सुना, सन रे, किसकी किरण, अरे किसकी किरण, मत गाना कि तू है मेरी किरण, तेरी किरण नहीं बेटा। ठीक है, हाँ वो जब जॉब हो जाएगा तब तेरी किरण, अगर जॉब जब तक नहीं हुआ है कोई आपकी किरण उरण नहीं है। इसके फेरे में ना पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान, मजाक कर रहे थे जैसे है लगे रहो। देखो ध्यान, तो हमने कहा सन रे, रे बबुआ नाउन हुआ कि ना हुआ, तो सन हमारा कोई आकाशीय पिंड हुआ, हेवेनली बॉडी हुआ, सेलेस्टियल बॉडी है। तो आपने क्या कहा कि सर सही करना है तो क्या लगा दोगे, सन से। समझ में आ रहा है, चलो जी बहुत बढ़िया। आपने कभी सुना होगा कि सर हमने ये भी सुना है कि अर्थ, क्या बोला, अर्थ सरफेस, किसकी सरफेस है भाई, अर्थ की सरफेस है। तुम बताओ, तो अर्थ की सरफेस है तो अर्थ हमारा सेलेस्टियल बॉडी है, तो क्या लगाना सही हो जाएगा भैया, तो आपने बोल दिया सर अपॉस्ट्रोफी एस, तो बनेगा अर्थ सरफेस। ये लगाना इसके साथ सही है। समझ में यहाँ तक आया बात। चलो इसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए, या बच्चे वैसे जो भी हैं आप लास्ट में हम आपको टाइम दे देते हैं, आप बस स्क्रीनशॉट लेना, समझ लो पहले इस बात को। अगर मान लीजिए चौथा नंबर पे हमारा आता है भैया पर्सोनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि याद रखना कि जब कोई भी नॉन लिविंग चीज को हम बोलते हैं, हर चीज है ना, आप लिखने का भी प्रयास करेंगे कि कोई भी नॉन लिविंग चीज जब लिविंग की तरह यूज किया जाए। ठीक है, जब कोई नॉन लिविंग या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का यूज हम लिविंग या एनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह करें, तब इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरणीय। मानवीकरणीय का मतलब है कि जो मानव की तरह बिहेवियर रखता। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके साथ बबुआ क्या लगाना सही माना जाएगा, क्या बात है, आपने कहा सर अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है जी, तो ये सही है। पर्सोनिफिकेशन क्या कहा गया कि जब कोई नॉन लिविंग चीज को, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। हमने कहा कि व्हेन नॉन लिविंग को ही इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज लिविंग या डिस्क्राइब बोल सकते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट। जब नॉन लिविंग को हम कैसे यूज करेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह, तब इसे हम पर्सनिफिकेशन करते हैं। अब बाबू यहाँ पे बात ये समझ लो कि सर कैसे, जैसे आपने कभी सुना होगा, क्या सुना, कोर्ट ऑर्डर। अब आप ही मुझे बताओ किसका ऑर्डर की बात हो रहा है जी, कोर्ट का। तो अच्छा ये बताओ, कोर्ट का भी ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर कोर्ट कब से देने लगा, फिर सर क्या मजाक करें, कोर्ट भी ऑर्डर देता है, लेकिन हम लोग तो बोलते हैं कि ऑर्डर किसका आया है, कोर्ट का आया है। बेटा कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है, देता है उसमें बैठा हुआ, अरे बोलो ना, जज। हम कोर्ट को ही लिविंग मान लिए, तो भैया कहा गया कि बात तो सर पर्सोनिफिकेशन का हुआ, तो इसके साथ क्या लगा दोगे, अपॉस्ट्रोफी एस। आपने एक और बात कही हमसे कि सर हमने पढ़ा है नेचर, क्या पढ़ा बबुआ, नेचर लॉ।
किसकी नियम है जी? प्रकृति की। अच्छा बताओ, ये प्रकृति भी नियम बनाता है, ये कब से अपने साथ मीटिंग करने लगा है, नियम कानून बनाने लगा है? कहो सर क्या बात कर रहे हैं। चलो तो बेटा बात समझ में आया कि नेचर तो हमारा कोई बात पर्सनिफिकेशन का हो रहा है, कोई इंसान रूल बनाता है, नियम बनाता है, हमने क्या कह दिया? नेचर सुनो। समझ में आ रहा है? आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा जंगल। क्या सुना बाबू? जंगल रूल। किसका रूल है जी? जंगल का। जंगल भी रूल बनाता है। अरे पूछ लो खुद से, जंगल भी रूल बनाता है? कहो नहीं सर, तो क्या होगा बउआ? तो इसके साथ हमें क्या लगा देना होगा? अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है 5 नंबर पे बाबू। एक आता है हमारा वेट बताने वाले। क्या बताने वाले? वेट। ठीक है, कहा जाता है कि वेट बताने वाले के साथ भी क्या लगाना सही माना जाएगा? अपॉस्ट्रोफीज। कहो सर कैसे? बेटा ध्यान दो, अगर जैसे मान लो कि हमने कहा किया टन, क्या बोला? टन वेट। ठीक है, कितना वेट है जी? 1 टन। तो बोलो वेट तो नाउन है बाबू, तो हमने कहा कि क्या करना होगा? टन के साथ एस लगाना होगा, सॉरी अपॉस्ट्रोफी एस बोलेंगे। टन्स वेट कहना सही है, समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि हमने कह दिया किया किलो ग्राम वेट, अब बोलो जी, अब यहाँ सही है कि गलत? कहोगे सर ये भी तो वेट ही बता रहा है, तो आपको क्या लगा देना होगा? कहोगे सर यहाँ पे लगा दीजिए अपॉस्ट्रोफी एस, बनेगा किलोग्राम्स। क्लियर है? तो ये जो भी हमने बात लिखा ये रहा आपके लिए, आप इसको ना अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ बाद में आप लिख लेना, समझ लेना। तो आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना है। तो ये थे कुछ बातें वैसे कि कुछ एक्सेप्शन थे कि कौन से नॉन लिविंग होंगे फिर भी अपॉस्ट्रोफी एस लेगा। तो आई होप कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हीरो, आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। ये बातें जितना पढ़ा रहे हैं आपको धीरे धीरे सारा एक नोट्स तैयार होगा, समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार देते रहिए। धन्यवाद।